राधा। लेकिन सब तो कहते हैं, संसार वाले तो कहते हैं कि विवाह करना ही चाहिए। बोले संसार वाले शरीर की दृष्टि से मुझे स्त्री और श्याम को पुरुष समझते हैं। हमारे शरीर के भेद हैं, मगर शरीरी से तो हम एक हैं, एक जैसे हैं। वैसे भी देखी जाए तो हम और सभी जीवात्मा तत्व दृष्टि से सबकी एक सी हैं। कोई स्त्री अगले जन्म में फिर पुरुष बन सकती है और पुरुष कोई अगले जन्म में स्त्री बन सकता है। कोई जीवात्मा किसी भी योनि में जा सकती है। सभी जीवात्माएं एक सी ही हैं। बाहर से केवल इस आवरण का भेद है। आखिर में राधा ने कहा कि यदि मैं विवाह करूंगी संसारी लोगों की तरह तो दुल्हन बन के जाऊंगी, श्याम दूल्हा बन करके आएंगे। एक दिन दोनों के शारीरिक संबंध बन जाएंगे, हम दोनों का समागम होगा, मिलन होगा। लेकिन उसी दिन के बाद फिर वो प्रेम कभी नहीं रहेगा जो विवाह होने से पहले था। मैं अपने इस प्रेम को संसारी प्रेम, मतलब का प्रेम, देह व्यापार का प्रेम नहीं बनाना चाहती। मैं अपने प्रेम को उसी आत्म तत्व की तरह अमर बनाना चाहती हूँ, जो कभी हिरास न हो, जो कभी कम न हो, बल्कि इस प्रेम को बढ़ता 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 चला जाए। क्योंकि मुझे संसार का सुख नहीं पाना है, उस आत्म तत्व में श्री कृष्ण के साथ ही एक दिन मिल जाना है। ऐसे भाव सुन करके सभी की सभी गोपियां शांत हो गई। कहने लगी, श्री राधे तुम धन्य हो महाराज। ये निष्काम प्रेम तत्व जिसके लिए भी प्राप्त हो जाता है, उसी के लिए श्याम ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि श्याम खुद खिंच करके उसके पास चला आता है। इसी सिद्धांत को समझाने के लिए आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि हे श्री राधे, वैसा निष्काम परम पवित्र प्रेम जो देह की वासना से बहुत दूर है, बहुत परे है, ऐसा प्रेम हमें भी दे दो। उसी के लिए महाराज भजन गाया जाता है, आप लोग भी गाते हो। अब जब कभी गाओ तो इस भागवत में प्राप्त हुए इस भाव को अपने मस्तक में रख करके, हृदय में रख करके ये भजन गाना और राधे रानी के चरणों में विनती करना। क्या कि हे राधानी, हम बहुत समय से ये प्रेम करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो कृपा नहीं कर रहा है हम पर। क्यों कि जब तक तुम्हारी कृपा हम पर न होगी, कौन? निष्काम प्रेम की अधिष्ठात्री जो देवी है वो श्री राधा रानी है। और निष्काम प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते। कामनाओं से उन कामनाओं की पूर्ति भगवान कर देते हैं। हे भगवान धन दो तो भगवान धन दे के पीछा छुड़ा देते हैं। हे भगवान पुत्र दे दो, पुत्र दे के पीछा छुड़ा देते हैं। हे भगवान हमें बेटा दो, बेटा दे दिया, नारी दो, नारी दे दिया, जमीन घर जायदाद, जो भी मांगते हो, जो भी कामना करते हो, भगवान उसे दे देते हैं। चलो भैया पीछा मेरा छूटा। लेकिन जब भक्त इस बात पर पहुंच जाए हमें कुछ नहीं चाहिए, श्याम सुंदर, तो फिर क्या चाहिए? जहां कुछ नहीं होता वहां श्याम सुंदर स्वतः ही होता है। क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। तो महाराज उसी में हम गाते हैं क्या कि राधे तेरे चरणों की अब इस भजन का भाव आप समझ पा रहे होंगे कि राधे तेरे चरणों की एक बूंद जो मिल जाए, पग धूल जो मिल जाए, और सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे,
किस्मत ही बदल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। गज धूल जो मिली जाए सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। तकदीर बदली जाए श्यामा तेरे चरणों की। निष्काम भक्ति में डूबे। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। क्योंकि जब भी भक्ति करने चलते हैं मन में कोई ना कोई कामना ही आ जाती है। उस समय हमारा भगवान से जो प्यार है वो व्यापार बन जाता है। ये मन इतना चंचल है, मन कहता है तू भगवान के पास क्यों जा रहा है, ये ले ले वो ले ले, बस भगवान को नहीं लेने देता। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। देखिए वही श्री राधे रानी है जो भगवान ने महारास की मुख्य गोपी अधिष्ठात्री देवी। महारास है क्या? महारास है परमात्मा के साथ नृत्य, जीवात्मा का परमात्मा के साथ में नृत्य, एक मिलन और भगवान के आनंद में मिलकर के उस महा आनंद के सुख का अनुभव करना। लेकिन वो श्री राधे रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। आप भजन करने बैठोगे, मन आपका
लगा हुआ है, तो जब भी भजन करोगे भगवान तो मिलेंगे नहीं, उससे पहले मन तरह तरह की लिस्ट आपके सामने रख देगा। अरे भाई भजन करने जा रहे हैं, अगर भगवान मिल जाए तो देख ये काम कर देना, ये मांग लेना, वो मांग लेना, सहज भजन होने वाला नहीं। इसीलिए ये बच्चे को अलग करो। भैया आखिर में ये बड़े ध्यान और समझदारी की बात है कि हम भजन करें तो केवल ये सोच करके करें कि भजन करना हमारा कर्तव्य ही है। इस मनुष्य शरीर में हम आए ही भगवान को प्राप्त करने के लिए हैं। संसार के जितने भी कर्म आप कर रहे हैं वो केवल जीवन को चलाने के लिए एक साधन मात्र है। और इन सभी साधनों की सार्थकता तभी है कि जब इन साधनों से साधक सिद्धि को प्राप्त करे। और यदि साधक अपनी सिद्धि के मार्ग पर नहीं जाता, व्यर्थ के साधनों को भजन बना के सर पर ढोते रहता है, तो उन साधन फिर साधन नहीं बल्कि सिद्धि में बाधन बन जाते हैं। लेकिन ये गोपियां आज संसार के समस्त साधनों का त्याग करते हुए महाराज की ओर भाग करके वहां पहुंच गई जहां श्याम सुंदर बंसी बजा रहे थे। चारों तरफ से घेर करके सभी गोपियां श्याम सुंदर की सुंदर मूर्ति को निहारने लगी। कन्हैया आंखें बंद किए हुए मुरली बजा रहे थे। ऐसी सुंदर झांकी, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर ने मुरली का वादन बंद किया, अपने नयनों को खोला तो क्या देखा कि चारों ओर गोपियों से घिरे हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर ने देख करके खड़े हुए, सावधान हुए और कहने लगे, अरे गोपियों, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद्रुतागमन कारणम। भगवान ने कहा, हरि सुंदरियों, ध्यान से सुनो। एक आंख में काई के काजल लग रहा है, काई के नहीं लग रहा। कपड़े अस्त व्यस्त हैं और ध्यान से सुनिए। सभी गोपियां जो खड़ी हैं, किसी के काजल की जगह लाली आंखों में लगी है, होठों पे काजल। वस्त्र तितर बितर हैं, उल्टे सीधे पहने हुए हैं। इस भाव से सबकी सब खड़ी हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं उनसे? सुंदरियों। बताओ अब उसमें सुंदरी जैसा क्या है? सभी गोपियों में सुंदर जैसा तो कुछ नहीं, क्योंकि सारा श्रृंगार ही तितर बितर है। फिर भी भगवान ने उनको सुंदरी कहा, और तो और उनको कहा महाभागा। भगवान के श्रीमुख से कहते हैं कि तुम सब महाभाग्यशाली हो। अब ऐसी स्थिति में यहां पर कोई स्त्री आ जाए और जल्दी जल्दी में नेकू गाल पे उल्टो सीधो काजल लगो चलो आवे, या आंख को नेको काजल बहो चलो आवे, तो पड़ोसनी कह देगी ये का लगा के आई है, तू कैसी भिंड लग रही है। या ये आंख पे या तो पर्दा कर ले, धोए का चलिए, बड़ी बुरी लग रही है, बेल के सो काजल लगाई आइए। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि उसकी देह पर है। अगर देह सुंदर है तो तुम सुंदर हो, अंदर से चाहे कितने भी दुष्ट रहो।
संसार वाले बाहर की देह को देखते हैं, लेकिन भगवान वाले हमारे अंदर के भाव को देखते हैं। भगवान ने उन गोपियों का भाव देखा कि मेरे प्रेम भाव में ये अपने शरीर के भी, देह के भी भान को भूल चुकी हैं, इसलिए भगवान ने उनको महाभागा कहकर के संबोधित किया। तो महाराज, अगर भगवान देह की सुंदरता को देखते तो बूढ़ी वृद्धा सबरी को तो कभी नहीं मिलते। अगर भगवान देह की सुंदरता को देखते तो सबरी को, भीलनी को कभी ना मिलते, क्योंकि वो कोई ज्यादा सुंदर तो थी नहीं। लेकिन भगवान उसके प्रेम भाव को देखे, इसलिए उसके लिए भामिन कह करके कहा। और भगवान ऐसा भी नहीं है कि कोई सुंदर मोर जैसे पक्षी को ही मिला हो। भगवान ये नहीं है कि मोर के ही मोर पेंच को सर पर रखा हो। भगवान ने यदि भाव अच्छा पाया तो मांस भक्षण करने वाला जटायु को भी भगवान प्राप्त हुए। भगवान कोई चेहरा मोहना ज्यादा अच्छा नहीं देखते, उसका हर फेस कट बहुत बढ़िया हो, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हनुमान जी को न मिलते। हनुमान जी का मुंह कैसा है बोलो? लोग का आड़ा टेढ़ा मुंह हो तो लोग कहते हैं तेरा तो मुंह ही बंदर जैसा है। अरे उनका सोचो, हनुमान जी को तो मुंह ही पूरे, वो तो है ही बानर राज। तो हमारे भाव और हमारी सामर्थ्य और हमारी आत्म शक्ति कहां कितनी जागृत है, उसकी कीमत है। हमारे तो देवी देवता ही कितने हैं, वो कुछ है ही ऐसे। भलाओ देवी मैया को शरीर में सो जीव निकल रही है बाहर को, और काली कलकत्ते वाली चामड़ मैया को चेहरा कैसो है, हनुमान जी कैसे हैं बोलो, भोले बाबा कैसे, उनको श्रृंगार कैसो है। बात तो भाव की है ना। एक बात और परीक्षित जी ध्यान देना, विष्णु जी के माने, क्योंकि हम तो विष्णु भगवान की पुजारी हैं। एक कह रहे हम तो भोले बाबा के पुजारी हैं जी, कोई कह रहे हम तो ब्रह्मदेव को मानते हैं। लेकिन भैया, देवी देवता तो अनेक होते रहेंगे। भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत अवतार हैं। हम सब भी भगवान के अंश अवतार हैं एक तरह से, क्योंकि जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो एक तरह से सूक्ष्म अवतार हम सब भी भगवान के हैं। वो अधिक शक्ति वाले हैं, लेकिन हैं सब भगवान से ही जुड़े हुए। तो ये तीन देवता जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान कन्हैया के ही तीन अलग अलग अंशावतार ऐसे हैं जो एक ब्रह्मांड की सृष्टि को चलाते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी उसका पालन करते हैं, और शिव जी उसका संहार कर देते हैं। अब ऐसे ब्रह्मांड कितने हैं? अनंत ब्रह्मांड हैं। हमारे ब्रह्मांड का ये जो सूरज आप देखते हो, और जिन्हें आप तारा कहते हो कि हमें तारा ही दिखाई दे रही है, वो तारा ही नहीं है, वो अपने ब्रह्मांड का एक सूरज है जो हमारे लिए तारी दिखाई दे रही है। लेकिन उनके ब्रह्मांड वालों के लिए हमारे ब्रह्मांड का सूरज तारा दिखाई देता है। इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उन सबका जो नायक है वही तो श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल है, जिसके रोम रोम से जाने कितने ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, और महाराज कितने ही टूटते रहते हैं। ये सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म में भगवान श्याम सुंदर की लीला हर समय होती रहती है, चलती रहती है। अब आप कहो, क्या इस समय श्याम सुंदर
राधा के साथ नृत्य कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। अरे इस जगह पर नहीं कर रहे तो किसी दूसरे ब्रह्मांड पर कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं। इसी समय पर श्याम सुंदर किसी ब्रह्मांड पर कंस को मार रहे होंगे, इसी ब्रह्मांड पर कहीं माखन चुरा रहे होंगे, कहीं पर महाभारत करा रहे होंगे। वही श्याम सुंदर उनकी नित्य लीलाएं किसी न किसी ब्रह्मांड पर चल ही रही होंगी। लेकिन इसको जानने को, पहचानने को, इसके दर्शन को प्राप्त करने के लिए सिद्ध संतों की शरणागति में अपने आप को पहले लगाना पड़ता है। लेकिन महाराज इतना तो छोड़ो, अपने आप का ही उद्धार कर लो, शुरुआत कर लो, यही बहुत है। लेकिन यहाँ छोटी छोटी बातों पर हम क्या कह रहे हैं, एक और नई बात चली है, कृष्ण जी तो काल हैं। नए नए विचार बनते हैं, कृष्ण जी कौन है? कृष्ण जी काल हैं, कृष्ण जी तो महाकाल हैं, इनकी पूजा मत करो, इनकी पूजा करने से तो नरक में जाओगे, 84 में भटकोगे। ऐसे भी विचार आते हैं। लेकिन तुम कौन से विचारों में खो रहे हो? मत खोना। लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को ही हेर फेर करा करके, दूसरों के माल को गलत बता करके अपने माल को बेचने का प्रयास करते हैं। खाली सामान वही है, मोहर उनके हाथ की। लेकिन भैया, भगवान काल नहीं, बल्कि ये सोचो भगवान क्या नहीं है। अरे काल भी भगवान ही है, अकाल भी भगवान ही है, तुम भी भगवान ही हो, मैं भी भगवान ही हूं, पत्ता पत्ता कण कण भगवान ही है। जब सब कुछ भगवान ही है तो किसी को एक देशीय परमात्मा क्यों घोषित करते हो? आरती आप सबने सुनी होगी, जरा ध्यान से सुनिए और 2 आरती की कड़ियों में सुनने का प्रयास करें। आप रोज सुनते हो, पहले सुनते आए हो और आज के बाद फिर सुनना, भागवत सुनने के बाद। भगवान शिव की आरती। जय शिव ओंकारा और स्वामी हर शिव ओंकारा। ठीक है, सुन ले, ये शिव है और उसी की आरती की जा रही है। और हम सब क्या कह रहे हैं? हे शिव तेरी जय हो, जय शिव ओंकारा, जिनका नाम ओंकार है। ऐसे ओंकार नाम वाले, स्वरूप वाले परमात्मा को हम सदा जय कह रहे हैं। हे प्रभु, हमारी जय मत करना, हमारी जय मत करना, हमारा मन का कोई भरोसा नहीं किधर को ले जाए। प्रभु आप अपनी कृपा बनाना, आपकी ही सदा जय हो। अब देखिए क्या है भैया, जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। इसी आरती को सुनने का प्रयास करना। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा